लेकर बहुत सारे लोग घटना हुई तो होते रहेगा, सब शहर में हो रहा है, थोड़ा आज नया ही बात हो रहा है। ये छोटा घटना तो नहीं लग रहा है, बड़ा बहुत बड़ा घटना है, ये तो हम भी कहेंगे बहुत बड़ा घटना है। रुपया जोड़ जोड़ के माँ बाप भेजता है इधर उधर कि मेरा बाल बच्चा पढ़ के, बच्चे लोग पढ़ के बाहर कुछ करे, कुछ बने। बस हम यही चाहते हैं कि उसको इंसाफ मिले, मरने वालों को इंसाफ बोल रहे मिलना नहीं चाहिए। है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि जब भी अगर कोई काम होगा, भले ही कि मतलब अगर देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हैं जिस तरह से मतलब विकास किया गया है रोड का। अगर किसी भी राज्य का अगर आप देखना चाहते हैं कि वो कितना विकसित है, तो सबसे पहले आप उसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवहन देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ आयुषी। अभी हमारी मौजूदगी बुद्धा स्मृति पार्क के पास में है, तो आइए जानते हैं इस बार के बजट में लोगों से बातचीत करके उनकी राय लेते हैं। इस बार सरकार ने महिला सशक्तिकरण के बारे में बातचीत की है, तो इस पर आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा काम किया है सरकार। मतलब कि कुछ लगता है कि हाँ, महिला सशक्तिकरण पे सरकार कुछ काम करेगी? कर तो रही है, लगेगा क्या, इतना सारा तो काम कर रही है। और युवाओं को रोजगार देने की भी बात की है सरकार ने, तो क्या लगता है कितना देंगे, वो अपना वादा पे पूरा करेंगे या नहीं? वैकेंसी वगैरह तो निकल रहा है, बाकी प्राइवेट सेक्टर में कंपनी आएगा तो रोजगार मिल जाएगा। किसानों के भी फायदे की बात कही है इसमें, मतलब कि लगता है कि हाँ, सरकार पक्का इस पर पूरा अपना वादा पूरी करेगी या फिर कुछ थोड़ा सा होगा? लगता तो हर इलेक्शन के बाद यही लगता है कि सरकार काम करेगी, लेकिन काम करे उसके बाद ही पता चलेगा ना कि काम की है। आप बताइए कि महिला सशक्तिकरण पे सरकार इस बार काम करेगी अच्छे से? महिला सशक्तिकरण का बात करें तो बिहार का अगर देखा जाए तो पूरे भारत में एक ऐसा एकमात्र स्टेट है जहाँ पे महिलाओं का 33% आरक्षण है। बात करते तो एक तरह से महिलाओं का गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यहाँ। मतलब महिलाओं को लेकर के मतलब सुरक्षा के मामले में बात करें या फिर उनके पढ़ाई या देखरेख के मामले में, अभी रिसेंटली जो एक घटना हुआ था लॉज का, उसको लेकर भी उनका रवैया जो था काफ़ी मतलब संदिग्ध था कि हाँ, कि इसके लेकर कई डिसीजन जो भी होंगे उनका नियुक्ति होगा, जो प्रोसेस के थ्रू होगा, उनका सारा डाटा मतलब रहना चाहिए सब वो अकाउंट में। तो फिर एक तरह से बोल सकते हैं कि मतलब जो हमारे नीतीश सरकार है वो एक तरह से महिलाओं के लिए वरदान है। तो आपको लगता है कि सरकार बढ़िया से अपना वादा पूरा करेगी? जैसा कि लोग यहाँ पे हंगामा कर रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं कि सरकार लापरवाही कर रही है, तो क्या लगता है? देखिए, हंगामा तभी होता है जब कोई काम सही करता है। तो आप मानते कि नहीं? अगर कोई बोलता है कि ईश्वर नहीं है तो क्या मतलब ईश्वर है तभी तो आप बोल रहे नहीं हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है कि जब भी अगर कोई काम होगा, भले ही कि मतलब अगर देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हैं जिस तरह से मतलब विकास किया गया है रोड का। अगर किसी भी राज्य का अगर आप देखना चाहते हैं कि वो कितना विकसित है, तो सबसे पहले आप उसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवहन देख सकते हैं, क्योंकि परिवहन के कारण आप मतलब फैक्ट्री और जो भी है, अभी तो इन्होंने मतलब 5 साल उन्हीं के लिए मांगा है कि मतलब कि आने विगत 5 साल में हम फैक्ट्री लगाएंगे। नॉर्थ ईस्ट का जो टेक हब है, सुरक्षा है नॉर्थ ईस्ट का, उसके लिए हम मतलब काम करेंगे। तो एक तरह से इतना साल से अगर कोई भरोसा जता रहा है किसी एक सरकार पे, तो फिर 5 साल और दे करके देखा गया है उनको। किसानों के लिए भी बातचीत की है सरकार की, किसानों के लिए बहुत फ़ायदा होगा, तो इस पर आपकी क्या कहना है? किसानों के लिए तो एक तरह से मानिए तो बहुत सारा 7 निश्चय योजना जिस तरह से 3 लागू किए हैं, तो उसमें देखा जाए तो मतलब 3 चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है बजट में। अगर इस बार का भी देखें आप, जो आया बजट, उसमें भी सम्राट चौधरी, पिछला बार तो सम्राट चौधरी लाए थे, इस बार जो लाए हैं उसमें देखा जाता है कि मतलब महिलाओं, कृषि और रोज़गार, ये तीनों पे मतलब एक कुछ मतलब कि ये जो है इस पे ज़्यादा मतलब बजट में इसका मतलब आवंटन किया गया पैसा का। तो एक तरह से ये देखा जाता है कि उस पे कितने मतलब अपने सेटिस्फाई रहते, संतुष्ट रह पाते हैं। आप इस बार जो सरकार बनी है, इस पर मतलब क्या लगता है कि वो कितना काम करेगी, वो अपना वादा पूरा करेंगे या नहीं? जैसे कि विपक्ष कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लापरवाही जता रही है सरकार, तो इस पर आपकी क्या राय? देखिए, सरकार को हम लोग चुने हैं, इस बार
उनको चांस दिए हैं और सीटें भी ज़्यादा आई हैं, तो कुछ ट्रस्ट करके ही उनको चुना गया है। काम कर भी रहे हैं और धीरे धीरे करेंगे भी। तो युवा रोजगार के बारे में बात की, जैसे कि लोगों का मानना है कि युवाओं के लिए बहुत कम सरकार कुछ निकाल रही है वैकेंसी, चाहे अच्छा नहीं है, तो युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? युवाओं के लिए वैकेंसी कम है, लेकिन स्टार्टअप हो गया, बिहार स्टार्टअप है, और भी आपका PMEGP है। उद्योग लगाने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि स्वयं आप बिजनेस करें, छोटा छोटा आपका उद्योग के लिए, फिर लघु उद्योग के लिए सब सरकार कर रही है। अभी तो वैकेंसी भी कुछ कुछ है, लेकिन ज़्यादा फोकस सरकार को है कि अपना स्वयं बिजनेस करें। तो आपका नाम क्या है? श्याम किशोर कुमार, आप कहाँ के रहने वाले हैं? पटना का। सरकार इस बार की बजट में बहुत सारे बदलाव लाने की बात कही है, तो आप लोग इससे सहमत है? आप लोग खुश तो है ना? खुश तो है ही है। तो सरकार मतलब लगता है कि हाँ अपना वादा कायम पूरा करेगी सरकार? पूरा करिए रहा। आज चीनी मिल का हो गया कि 500 चीनी मिल खुलेगा, आप कैसे पूरा करेगा? धीरे धीरे सब पूरा करेगा ना। विपक्ष का कहना है कि सरकार अच्छे से काम नहीं करती है, लापरवाही जता रही है, बहुत सारी शिकायतें हैं विपक्ष को, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, उसे वैसे बकते रहेगा, काम बिहार में आगे बढ़ते रहेगा। विपक्ष कुछ नहीं है, विपक्ष के पास है क्या? सर नीचे गिरते जा रहा है। अब विपक्ष पर बचा क्या? वो तो अनसन बात बोलवे करेगा। जो अच्छा काम करेगा उसको तो अच्छा कहेगा लोग ही। अच्छा काम 500 चीनी मिल खुल रहा है, कहा है? लालू जी के समय में 500 चीनी मिल बंद हो गया था, आज वो चीनी मिल फिर खुल रहा है। तो विकास तो बहुत तेजी गति से बिहार में हो रहा है। आप कैसा चाहिए बिहार? माता बहन के सबका कुछ न कुछ हालात ठीक है। आप क्या चाहिए? आपका कमा के सरकार खिला देगा? बिना अपने खर्च ले कुछ नहीं होगा। अब विकास पूरा देख रहा है दुनिया, ये नहीं कि खाली शहर में नहीं हो रहा, देहात से जुड़ा है विकास। हम लोग का देखा हुआ, जो 2 महीना हम लोग घर से नहीं निकलते थे बरसात में, आज वह 12 बजे रात के भी घर चल जाते हैं निडर से। आप कैसा सरकार चाहिए? एक समय ऐसा था कि 6 बजे लोग, हमारी बहन माता सब घर के अंदर हो जाते थे। आज हमारी माता बहन 12 बजे रात तक के बाजार में रहता, कुछ कहीं रेप नहीं होता। आप कैसा सरकार चाहिए? नीट छात्रा के मामले को लेकर बहुत सारे लोग घटना हुई तो होते रहेगा, सब शहर में हो रहा है, थोड़ा आज नया ही बात हो रहा है। ये छोटा घटना तो नहीं लग रहा है, बड़ा बहुत बड़ा घटना है। ये तो हम भी कहेंगे बहुत बड़ा घटना है, वैसा होना नहीं चाहिए। इस पर सरकार एक्शन ले रहा है, CBI के जांच के बोलिए दिया। आओ क्या करेगा सरकार? आओ बोलिए क्या चाहिए सरकार को? दरभंगा में भी ऐसा कांड हुआ था, उसके बारे में क्या कहें? उसके बारे में यही सब होकर होता है, रहता है। आओ का दरभंगा में कहीं कहीं ऐसे छिटपुट घटना हो जाता है, उस पर सरकार एक्शन लेता है, बहुत कड़ा से लेता है। ऐसा बात थोड़ा है कि नहीं लेता है, पब्लिक भी इसका एक्शन लिया है। तो इंसाफ दिला पाएगी सरकार जो नीट छात्रा का मामला का चल रहा है उस पे? जरूर दिलाएगा। अभी जांच चालू है, जांच के बाद है ना पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद है ना कुछ इंसाफ मिलेगा उसको, और मिलना ही है, मिलवे करेगा। गलत का हमेशा नाश हुआ है और सच्चाई का हमेशा विजय हुआ है और होते रहेगा। एविडेंस नहीं मिल रहा है सरकार को, तो इस पर एविडेंस नहीं मिल रहा है सरकार को? नहीं, वैसे नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुभा कुमारी है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? राजीव नगर रोड नंबर 24। सरकार इस बार महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कही है इस बार के बजट में, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कि जो भी हो अच्छा ही हो, क्योंकि किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। क्योंकि घर से कोई भी निकलता है, उसके माँ बाप कितना मेहनत करके ही बच्चा को पढ़ाता है, लिखाता है, एक एक रुपया जोड़ जोड़ के माँ बाप भेजता है इधर उधर कि मेरा बाल बच्चा पढ़ के, बच्चे लोग पढ़ के बाहर कुछ करे, कुछ बने। बस हम यही चाहते हैं कि उसको इंसाफ, मरने वालों को इंसाफ मिलना चाहिए। तो नीट छात्रा पे आपको लगती है कि इंसाफ देगी पाएगी सरकार?
सरकार यदि ध्यान देंगे तो बिल्कुल मिल सकता है, यदि नहीं ध्यान देंगी तो फिर उसके इससे ज़्यादा घटना हो सकती है। सबने इस बारे में सुना, इस सबकी राय ली, बजट के बारे में भी हमने बातचीत करी और साथ ही नीट छात्रा के मामले में भी बातचीत करी। सबका यही कहना है कि सरकार काम कर रही है और इस बार शायद सरकार इंसाफ दिला पाएगी। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए एक न्यूज़ 24। आज के लिए बस इतना ही।